हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। दोस्तों, एक बात आप लोगों के यहाँ पर बोलना चाहूँगा और बहुत ही स्पष्ट ध्यान रखिएगा। आप कल मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। आपको कल प्रिपेयर रहना है एक बाइंग का ट्रेड के लिए। मुझे लगता है एक अच्छा ट्रेड कल हमें मिलने वाला है। अगर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगता है तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट मिला है, राइट, इसकी एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ था, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ आया नहीं। मार्केट नीचे आया और फिर से हायर एंड के आसपास जाके क्लोज किया है, राइट। इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 34,000, राइट। 34,000 के इमीडिएट नीचे क्लोजिंग दिया है। जैसे 34,000 के ऊपर निकलता है, एक ट्रेड आपका बहुत अच्छा आने वाला है, राइट। इसे ध्यान रखिएगा। आप 34,100 या 34,200 का कॉल को निकाल के रखिएगा। मुझे लगता है 34,100 कॉल बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे 34,000 के ऊपर मार्केट निकलता है, 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट एक दो कैंडल में आना चाहिए 5 मिनट के चार्ट में। इतना फास्ट मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जितने लोग भी यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट आता है, लोग शॉर्ट कवर करना शुरू करेंगे, राइट, या फिर थोड़ा बहुत लॉस बुक करना शुरू करेंगे। तो अगला एक दो कैंडल रहेगा 5 मिनट के चार्ट में, बहुत फास्ट हो सकता है। ओके, तो अगर 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो 34,200 34,100 के कॉल में लगभग 50 से 60 पॉइंट का गेन बहुत फास्ट मिल सकता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा नीचे खुल के हायर एंड को ब्रेकआउट करता है, तो ट्रेड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए, अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट में लेके चलूं मैं आप लोगों को, तो दिन में मैंने एक ट्रेड दिया था और आप लोगों को एक पॉइंट मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। देखिए, मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा था, राइट। यहाँ मॉर्निंग में ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। और ये बात हम लोग ने कल डिस्कशन किए थे कि शुरुआत में ही मॉर्निंग में चले जाए तो ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर रुक के जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। ऐसे प्राइसेस में पैटर्न बनता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर सेटअप बन रहा था, ठीक। रेजिस्टेंस के ऊपर जाके प्राइस सेशन पैटर्न बना था। मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था आप लोगों को, और लगभग हमारा 16 से 17 रुपया यहाँ पर स्टॉप लॉस था, ठीक है। जब ये मूवमेंट आया यहाँ पर ग्रीन कैंडल में, तो ऑलरेडी हमें 20 से 22 रुपया मिल रहा था। लेकिन मैं इस 20-22 रुपए के लिए ट्रेड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, राइट। मेरे लिए यहाँ पर ट्रेड 80 से 90 रुपए का होना चाहिए था, जो लास्ट में मिला। ये मोमेंट हमें इसी जगह पे मिलना चाहिए था, क्योंकि इसके एक्सपेक्टेशन मेरा यहीं पर था कि ये जो मोमेंट लास्ट में आया, बाद में जब ये मोमेंट आया तो बड़ा तकलीफ हुआ, क्योंकि जो उम्मीद हम यहाँ किए थे वो लास्ट में मिला। लेकिन देखिए, मार्केट है और मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि हर बार हम सही नहीं हो सकते, हर बार आप सही नहीं हो सकते। आप अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, छोटा छोटा एसएल देते रहिए। जब मार्केट आपको देने वाला होगा तो बहुत अच्छा दे देगा। तो सिनेरियो सेम है। ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है, ब्रेकआउट के ऊपर लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है यहाँ से, ओके। और मार्केट टॉप में बहुत बुलिश क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब कि लोग इसमें शायद बाइंग का पोजीशन बना के गए होंगे ऑलरेडी, राइट। और या लोग अपना शॉर्ट पोजीशन भी क्लोज करके गए होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर है तो लोग ये देखते हैं कि ऑलरेडी अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो उनका लॉस बढ़ जाएगा। तो बहुत लोग यहाँ पर शॉर्ट कवर करके भी जाते हैं, इसलिए कई बार मार्केट गैप अप खुल जाता है। गैप अप खुल जाएगा तो जो ओवरनाइट लेके गए उन्हें ही प्रॉफिट मिलेगा। हमारे लिए ट्रेड क्या होगा कि थोड़ा नीचे खुले, ठीक है, थोड़ा नीचे खुल जाए, मतलब इस रेंज के बीच में खुल जाए, फिर ये ब्रेकआउट करे तो आप इसमें बाइंग करके जाइए। जैसे हायर एंड को ब्रेकआउट करता है, इमीडिएट बाइंग करना चाहिए। अगर आप कोई कॉल बाइंग करते हैं, इसमें 20 से 25 रुपए से ज्यादा कैसल नहीं रखना पड़ेगा, राइट। और आपका मिनिमम टारगेट 50 से 60 पॉइंट का होना चाहिए। अगर ये फ्लो में जाता है तो 70-80 पॉइंट का भी मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। और एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर मूवमेंट आया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर 100 टीएमए ये रेजिस्टेंस एक बार बनेगा, दोबारा जाएगा तो ये रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो परफेक्ट लेवल पे जाके क्लोजिंग आया है, राइट। अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस है मार्केट में, पहला रेजिस्टेंस 34,000 का राउंड फिगर लेवल, इसे ध्यान रखिए, ओके। जैसे इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट आते ही मार्केट में इधर का मूवमेंट आ जाएगा। तो अगर आप ये मूवमेंट देखें तो ये मूवमेंट क्या होना चाहिए हमारे लिए, मतलब इस स्विंग हाई का मोमेंट, मतलब 34,140 पॉइंट का। तो 150 के आसपास का मोमेंट आ सकता है, मतलब आपके कॉल में 50 से लेके 70 पॉइंट का इजी मूवमेंट आपको देखने को मिलना चाहिए। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट 34,150 200 के ऊपर टिकता है तो इंट्राडे का टारगेट आप इस स्विंग लो के आसपास देख सकते हैं, जहां से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। तो मतलब 34,400 450 का भाव इंट्राडे में दिखा सकता है। तो मूवमेंट बहुत बढ़िया है। आप बाइंग के बारे में कल सोचिए, ये बाइंग का ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ये ट्रेड आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनने का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आज के हायर इनको ब्रेकआउट आता है आप इसमें बाइंग का सोच सकते हैं। और अगर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 60 से 70 पॉइंट कैसे रखिए कल के दिन पे, राइट। अगर आप पुट शॉर्ट करना चाहते हैं, मेरे जैसे सेलर है तो आप पुट शॉर्ट करना चाहते हैं तो इधर का पुट शॉर्ट करिए, ये सब ट्रेड आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, मतलब 33,600, 33,500 ये सब लेवल आपका बहुत अच्छा हो सकता है। छोटा सा एसएल बनेगा 10-12 रुपए का और आपका ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो 34,500 का भी आप रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्रीमियम ज्यादा डीके मिलेगा और थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा और प्रॉफिट आपका अच्छा हो सकता है। अगर ये सारी चीजें समझ रहे हैं, आप ऑप्शन सेल करते हैं तो ये लॉजिक लगा सकते हैं। और अगर बायर हैं तो आप जरूर इसे कल ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड आपका बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, अगर आप शॉर्ट के बारे में सोचें दोस्तों तो मुझे लगता है अभी आप शॉर्ट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि यहाँ शॉर्ट नहीं दिख रहा है मार्केट मुझे, राइट। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा किसी कारण से तो जरूर इधर हम प्राइस एक्शन पैटर्न बनने का वेट करेंगे, फिर शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में। अगर निफ्टी का सिनेरियो देखें दोस्तों तो निफ्टी भी बहुत पॉजिटिव है, राइट। और थोड़ा अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो है रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से, ओके। थोड़ा सा वीक लग रहा है, अदरवाइज जैसे कल मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि एफएमसीजी सेक्टर देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आ रहा है, ओके। एफएमसीजी सेक्टर में सभी में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा मार्केट यहाँ बुलिश लग रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा जुलाई में हम लोग पॉजिटिव वे में रह सकते हैं, ठीक है। और इस वीक में भी हम लोग पॉजिटिव क्लोजिंग देख सकते हैं मार्केट में। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी में जो मूवमेंट है थोड़ा सा छोटा मूवमेंट है, और निफ्टी का जो आज के हाई के ऊपर जो मूवमेंट आएगा 60 से 70 पॉइंट का बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, एक दो कैंडल में मूवमेंट आ सकता है। अपर साइड में रेजिस्टेंस है और 15,930-40 के आसपास इसे रेजिस्टेंस इंट्राडे में पक्का मिलेगा, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, और मैं लेके आता हूं आप लोगों को 1 आवर के चार्ट में। अब देखिए सेम पैटर्न में ब्रेकआउट आया है, जैसे ब्रेकआउट आता है आप बाइंग कर सकते हैं निफ्टी में, राइट। और निफ्टी में ब्रेकआउट का आज के हाई के ऊपर ध्यान रखिएगा, आज के हाई के ऊपर 15,850 15,850 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आता है आप बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 15,920 से लेके 930 का, ठीक है। ये ट्रेड आपका अच्छा हो सकता है, अपर साइड में 60-70 पॉइंट का मूवमेंट आपको बहुत इजी मिल सकता है। और इस कंडीशन में भी आपको कॉल बाइंग में बढ़िया 20-25 पॉइंट का मूवमेंट इजी मिल सकता है आपको निफ्टी में, ठीक है। तो नजर रखिए, अगर ब्रेकआउट में मॉर्निंग में फ्लैट खुल के ऊपर जाता है आप बाइंग कर सकते हैं, फ्यूचर में बाइंग करना चाहते हैं तो फ्यूचर में बाइंग कर सकते हैं, ट्रेड आपका अच्छा हो सकता है, राइट। इस पॉइंट के ऊपर ये 200 EMA आवरली चार्ट में 15,950 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो इंट्राडे में 15,000, लेकिन आफ्टरनून में होना चाहिए, तो 16,000 के ऊपर का क्लोजिंग अगर मार्केट मिलता है, राइट, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 16,140-150 का आप देख सकते हो नेक्स्ट डे। मुझे लग रहा है कि अभी 1-2 दिन में मार्केट में बढ़िया मूवमेंट आना चाहिए। अगर रिलायंस इंडस्ट्री पॉजिटिव रहता तो मार्केट को काफी सपोर्ट मिल सकता है, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक में जहां पे कल ट्रेड कर सकते हैं। और रही बात शॉर्ट का, तो शॉर्ट यहाँ पर थोड़ा मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, गैप अप ओपन हो जाएगा, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिलेगा तो जरूर हम लोग सोचेंगे शॉर्ट के लिए। चलिए पहला स्टॉक है दोस्तों शॉर्ट का, और ये है इंडिया मार्ट। आज भी आप लोगों ने ट्रेड लिया रहा होगा इसमें, हालांकि जो मूवमेंट मैं उम्मीद किया था वो मूवमेंट नहीं मिला हमें, ओके। थोड़ा मैं ज्यादा इसे नीचे देखना चाह रहा था। अब ये स्टॉक कल आप नजर रखिए, बॉटम के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, थोड़ा वीक है, हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रहे तो थोड़ा ऊपर चले जाए, अवॉइड करिएगा ऊपर जाएगा, इधर हम लोग कहीं पर जाके शॉर्ट करेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो 38-30 के आसपास भी शॉर्ट होगा, ओके। मॉर्निंग में फ्लैट खुल के नीचे जाता है, इमीडिएट हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, 3750 के बिलो सेल करेंगे। थोड़ा स्टॉप लॉस हाई बीटा स्टॉक थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, 30 से 35 रुपए का एसएल रखिएगा, स्विंग हाई करेगा, मतलब इस हाई का एसएल रखना पड़ेगा, 50 के बिलो सेल करना पड़ेगा, और टारगेट आप एटलीस्ट 50 पॉइंट तो रखिए, ये ट्रेड आपका हो सकता है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ट्रेड आपका बड़ा भी हो सकता है। तो नजर रखिए, शॉर्ट होगा तो इस स्टॉक में आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है एचडीएफसी लिमिटेड, इसे आप ध्यान रखिए। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में ट्रेड हमें अच्छा बनना चाहिए, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है, आपको इधर का टारगेट मिलना चाहिए, इधर का टारगेट मिलना चाहिए आने वाले दिनों में। तो कल अगर हायर एंड को ब्रेकआउट आता है हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं, प्राइस एक्शन पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, राइट। देखिए ये जो मोमेंट आया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया है,
थोड़ा रुक के अगर 10-15 मिनट रुक के ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा 2220 के ऊपर, राइट, 2220-21 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका इसी स्विंग लो का होना चाहिए, मतलब 2210 का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग इसे बाइंग कर सकते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए 2240, 2250 का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो नजर रखिए, ये ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो गैप अप ओपन नहीं होता तो ट्रेड आपका अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है कैन बैंक। इसे आप ध्यान जरूर रखिए, बहुत अच्छा प्राइस सेशन पैटर्न बन रहा है, राइट। यहाँ पर बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। आप इसे डब्ल्यू पढ़िए, हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन पढ़िए, राइट, जो भी फॉर्मेशन पढ़िए, लेकिन ये पैटर्न बहुत अच्छा होने वाला है। कल अगर ब्रेकआउट नहीं आता तो एक दिन और वेट करिएगा। और इसका मूवमेंट देखिए, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, मतलब 190 के ऊपर इसका क्लोजिंग आ जाएगा तो आसपास रेजिस्टेंस नहीं है, ये 220 की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन ये ब्रेकआउट करके चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये टेस्ट कर चुका है मल्टीपल टाइम, तो मैं इससे अब रेजिस्टेंस नहीं देखूंगा, यहाँ से ब्रेकआउट देखूंगा। तो मुझे लग रहा है ये ट्रेड आपका बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कल बाइंग करके जाएंगे, थोड़ा नीचे जरूर है। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। देखिए, प्राइस सेशन पैटर्न इसके ऊपर बनना चाहिए, वो दूसरा बनेगा तो अच्छा होगा, ओके। यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी एक प्राइस सेशन पैटर्न बन चुका है, ब्रेकआउट में हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। तो जैसे ही इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट आता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं, फ्लो में निकल जाएगा तो हम इसे बाइंग करेंगे 189 के ऊपर, 187 का ऐसे रखना पड़ेगा। और इंट्राडे का टारगेट बनना चाहिए आपके लिए 192-93 का आपका टारगेट बनना चाहिए। तो इस टारगेट के लिए आप इसे प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसे कल के दिन पे बाइंग का ट्रेड बनाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है सीमेंस। इतने खराब मार्केट में अगर कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई बना रहा है, ओके, जैसे M&M है, या आप कह सकते हैं कि 52 वीक हाई बनाया है अभी ITC, और ये स्टॉक को देखें तो ये लाइफ टाइम हाई बनाने वाला है। मुझे लगता है इस फ्लो में इसका मूवमेंट आना चाहिए, राइट। F&O में है, और ध्यान रखिएगा कि F&O का स्टॉक क्या होता है, जैसे स्विंग हाई को ब्रेकआउट करता है, लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है, जितने लोग कॉल शॉर्ट किए रहते हैं सभी लोग पोजीशन क्लोज करते हैं, ओके। तो इसके वजह से इसमें एक फ्लो में मूवमेंट आना चाहिए। तो कल अगर ये हमें मूवमेंट देता है तो ध्यान रखिएगा, एक रिस्क लेके इसमें ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है इसे जैसे आज के हाई को ब्रेकआउट करता है हमें बाइंग करना चाहिए। तो आज के हायर एंड के ऊपर 25, 25, 25, 26 के ऊपर जैसे निकलता है हम लोग इसे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, बाइंग करना चाहिए। ब्रेकआउट देगा तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। छोटा स्टॉप लॉस का मतलब 25-15 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसे ट्रेड करेंगे। फ्लो में ये जाना चाहिए, फ्लो में जाएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है आपको। 25-50 का टारगेट आपको इजी मिल सकता है। तो नजर रखिए, ब्रेकआउट आएगा आप बाइंग करके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है रिलायंस इंडस्ट्री। इस स्टॉक को आप ध्यान रखिए, ओके। और जब तक ये स्टॉक इस पॉइंट के ऊपर है, कल मैंने एक लॉजिक शेयर किया था, आप लोग को पता होगा, ओके। जब तक इस पॉइंट के ऊपर है आप इसे पॉजिटिव समझिए। जिस दिन इसके नीचे जाएगा आप इसमें एक गिरावट के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। 2300 का भी भाव आपको दिखा देगा, और इंट्राडे में भी हो सकता है, ओके। लेकिन अभी थोड़ा पॉजिटिव है, मैं अभी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा हूं। और जब तक इस पॉइंट को टेस्ट नहीं करेगा ये नहीं गिरेगा, मतलब एक 200 EMA है 5 मिनट के चार्ट में, जब तक इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा इसमें नया गिरावट नहीं आना चाहिए। ये लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है, ओके। और आज जब यहाँ से ब्रेकआउट आया था तो मैंने एक ट्रेड दिया था आप लोगों को कि ये मूवमेंट हमें यहाँ तक ले जाएगा, लेकिन ये मूवमेंट कंटिन्यू में नहीं हो पाया, ओके। तो देखिए, इस स्टॉक में अगर आपको कोई प्राइस सेशन पैटर्न बन रहा है तो दिन में ट्रेड डालते रहिए, ट्रेड आपका अच्छा हो सकता है। मेरे पास ऑलरेडी फ्यूचर का पोजीशन ओपन है। जिस दिन मार्केट गिर रहा था तो मैं यहाँ पर बाइंग किया था, ओके। ऊपर में क्लोज कर दिया, फिर वापस आया, यहाँ पर हम लोगों ने बाइंग की। जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं मैं सब लोगों को यहाँ पर बाइंग बोला था, ओके। ऊपर में जाके क्लोज कर दिए। आज भी जब इसके नीचे जा रहा था तब मैंने बोला कि हो सकता है शॉर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे पॉजिटिव हुआ मेरा व्यू फिर से इसमें रहा कि अभी ऊपर जा सकता है, ओके। ऊपर की तरफ हम लोगों ने फिर से बाइंग करके यहाँ पर क्लोज कर दिए। इधर कहीं फिर मैंने बाइंग किया था, इधर कहीं जाके क्लोज कर दिया। एक पोजीशन मेरा ओपन है, मैंने इसमें फ्यूचर बाइंग किया है, 2400 का कॉल सेल किया है, लगभग 100 रुपीज के आसपास। मुझे लगता है ये पोजीशन आपको रखना चाहिए जब तक इसके ऊपर है, मतलब 2360 के ऊपर जब तक ऊपर है, पॉजिटिव है, आप प्रीमियम खाते रहिए। हो सकता है यहीं से ऊपर चले जाए, राइट, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। और आप 2300 तक सेफ हैं, राइट। जब तक 2300 नहीं जाएगा आप एक कॉल सेल करके फ्यूचर बाइंग करके कोई लॉस होगा नहीं आपको। तो लगभग मैं 100 पॉइंट नीचे तक जीरो लॉस में हूँ, ऊपर चले जाएगा तो ऑलरेडी प्रॉफिट हूँ, सेम जगह रह जाएगा तो मैं प्रॉफिट हूँ। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, इसे हेज करके पोजीशन बनाना चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे लगता है अगर 2300 आसपास मिल जाए तो एक फिर से ऐड कर लेना चाहिए, ओके। कॉल सेल करके आप इसे मुझे लगता है एक पोजीशन ओपन ही रखना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं
तो ये लॉजिक में आपको रिलायंस निफ्टी अच्छा पैसा दे सकता है इसी रेंज में। 50-60 हजार तो इजी दे देगा आपको पैसा। अगर रिलायंस निफ्टी ऊपर भी नहीं जाता है, इसी रेंज में रहता है 23-24 के आसपास रहे, तो मुझे लगता है जुलाई तक आप दोनों साइड का ट्रेड लेके पैसा अच्छा कमा सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ट्रेड आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो इस स्टॉक में पोजीशन थोड़ा ओपन रखिए, अगर आप लोग समझ सकते हैं तो कि किस तरीके से पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा समझदारी जरूरी है कि क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके नीचे आता है, राइट, इसके नीचे आता है, तो थोड़ा देर के लिए इंट्राडे के लिए आप कॉल सेल का पोजीशन ओपन रखें और फ्यूचर को क्लोज कर दें। ठीक है, कहीं पर क्लोज कर रहा है इधर, आप फिर से फ्यूचर को ओपन कर दें, राइट, और दूसरा कॉल सेल करके चले जाएं, मतलब ज्यादा प्रीमियम का कॉल सेल करके चले जाएं। तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा मैं नीचे नहीं देख रहा हूं। मे भी नीचे आ जाए या यहीं से वापस चले जाए, ये स्टॉक अच्छा है। इस स्टॉक को अगर आप एक बार समझ गए ट्रेड करने के लिए, तो मुझे लगता है जिंदगी भर ट्रेड करते रहोगे, पैसा आपके पास आता रहेगा। ओके, तो इन स्टॉक को आप रखिए और पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा, क्योंकि अच्छी जगह में मिल रहा है। थोड़ा बहुत और भी नीचे मिल जाए तो और भी बाई कर लीजिएगा, लेकिन ये स्टॉक आपके लिए अच्छे भाव पे अभी मिल रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।